हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ नया नया एजुकेशन, मार्केट को देखने का नया नया नज़रिया हर बार लाता रहूं, जिससे आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर समझ पाओ। क्योंकि शायद आप लोगों का मानना ऐसा हो कि सिर्फ टिप्स से पैसे बनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 18 साल के एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, और आप अपने स्टेटमेंट के एक्सपीरियंस से बोलना कि सिर्फ टिप्स को देखकर पैसे बने हैं क्या। बिल्कुल नहीं। मार्केट का लॉजिक, मार्केट का सेंटिमेंट्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट कहाँ खड़ा है, क्या कह रहा है, साइडवेज है या वन साइडर है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। चाहे आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, आपको कई सारी चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसी दौरान इसीलिए मैंने सैटरडे और संडे को दो सबसे बेहतरीन वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाई। संयोग या क्या कालचक्र, जो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम वीडियो था आप लोगों के लिए, और साथ में उसका पार्ट 2 टाइप से कह लीजिए, जिसको एक समराइज्ड वे में मैंने आप लोगों के लिए बनाया, अगस्त में निफ्टी का क्या होगा। तो वो दोनों बहुत अच्छी वीडियोस थी। और आज उसका एक अनदर एक्सटेंशन है, यूएस मार्केट में मेक और ब्रेक कहां पर है। यस, यूएस मार्केट में जो चूंकि जो यूएस मार्केट में काम करते हैं, या कहीं ना कहीं हमारा मार्केट यूएस मार्केट से इफेक्ट होता है, तो अब यूएस मार्केट के क्या ट्रिगर्ड पॉइंट है और किस तरीके से हैं, वो भी जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विश्वास मानिए, जब नीचे से ऊपर तक रैली हुई, कभी भी ये सारी चीजें एक साथ इस तरीके से आकर इकट्ठी नहीं हुई। और यहां पे हम आपको ये कह ही नहीं रहे हैं कि आपको सेल कर लेना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक मेक या ब्रेक लेवल है। यानी जो नीचे से इतनी बड़ी रैली हुई है, जहां पे आप देख रहे हो मार्केट एक साइडवेज है, थम गया है, उस थमे हुए मार्केट को या तो वो सांस ले रहा है, जो इतनी बड़ी रैली करके आया है वो थक गया है, वो वहां पे अब सांस ले रहा है। जैसे मॉर्निंग वॉक में आप देखोगे, सुबह में जब लोग दौड़ने आते हैं, तो जो प्रोफेशनल दौड़ने के लिए आते हैं, वो दौड़ने के बाद अगर थक भी जाते हैं, तो एक जगह वो पैरों को दौड़ा के कूल होने की कोशिश करते हैं, और फिर या तो उनको आगे जाना वो होता है तो आगे चले जाते हैं, या पीछे घर लौटना होता है तो उसी रफ्तार से आते हैं, ना कि पैदल चल के आते। मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से कंडीशन में, यानी आपके पास भर भर के अपॉर्चुनिटी है मेक और ब्रेक दोनों साइड कमाने की। तो हम चाहते हैं आप हर एक एंगल से तैयार रहें, और जिस तरीके से 7500 और 800 हजार के लेवल पे हमने आपको, चाहे निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो, हर चीज की एंट्री दी थी, यहां भी आप तैयार रहें उसी सोच और समझ के साथ, और हम आपको कुछ बेहतर दे पाए, चाहे वो सेकेंड राउंड की एंट्री हो या कहीं ना कहीं सेल की एंट्री हो। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, एक से एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो आती है। थैंक यू सो मच जो ट्रेडिंग जनरल की वीडियो बनाई, आप लोगों को बहुत पसंद आया। जो उसमें हमने एक्सेल सीट आप लोगों को दिया, वो बहुत पसंद आया, बहुत सिंपल लगा आप लोगों को, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और साथ में जो चीज़ें हम आपके लिए ला रहे हैं, जो आप उसका फीडबैक दे रहे हो, सबके लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए, आज 3 चीज़ें हैं। पहला यूएस मार्केट मेक और ब्रेक, दूसरा सऊदी अरामको और रिलायंस की डील के बारे में, और तीसरा हमारा एजीआर केस का लेटेस्ट अपडेट आज क्या हुआ। और साथ में हमारा एज यूजुअल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल को डिस्कस करेंगे, कल कैसे ट्रेड करना है। तो यूएस मार्केट में सेकेंड क्वार्टर अर्निंग के रिजल्ट उम्मीद से अच्छे आए, और अब इन्वेस्टर का जो फोकस है स्टिमुलस प्लान पर है, वैक्सीन डेटा पर है, और यूएस इलेक्शन पर है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रिगर्ड के लिए काम करेंगे। लेकिन एक और सरप्राइजिंग चीज है, पहले ये जानते हैं और वो यूएस मार्केट की सरप्राइजिंग चीज को जानेंगे। देखिए, जो की फैक्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। S&P 500, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि S&P 500 की नकल कर रहा है निफ्टी, करेक्ट है। वो 2 वीडियो में सैटरडे संडे वाले में समझाया था। तो S&P 500 में 500 कंपनियां हैं, उसमें से 424 कंपनियां ऐसी है जिसने लोगों के एक्सपेक्टेशन को बीट करके रिजल्ट दिया है। यस, एक्सपेक्टेशन को बीट करके बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और अब नजर स्टिमुलस पैकेज पर है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि अनाउंसमेंट आना, क्योंकि हम सब जानते हैं, लंबे टाइम से सुन रहे हैं, बातें भी हो रही है, बट कहीं ना कहीं चीजें खिंच ना जाए। थर्ड,
नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और किस तरीके से इसका होता है, कभी जैसे डेट तो अभी नवंबर है ही, लेकिन किस तरीके से ये हो के आएगा, निकल के आएगा, जिसकी थोड़ी सी अपडेट एक बार अच्छे तरीके से आए तो और भी ज़्यादा बेहतर हम लगा पाएंगे और फिर शायद आपको ये भी बता पाएं कि किनके आने से स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। वैक्सीन डेटा की रिगार्डिंग बात करेंगे तो हम काफ़ी अपडेट सुन रहे हैं, मार्केट को पॉजिटिव फीडबैक का भी इंतजार है, अच्छा रिस्पांस भी उन्होंने ऑलवेज दिया है मार्केट ने जब भी वैक्सीन की खबर आई है, जिसमें वैक्सीन की खबर ने मार्केट को एक बहुत अच्छा पंप दिया है। बट जो मिसिंग चल रहा है वो है ऑफिशियल, वो आ जाए, वरना उम्मीद के सहारे कब तक मार्केट खिंच पाएगा। अब वो सरप्राइजिंग फैक्ट जिसकी बात हम आपसे कर रहे थे, वॉरेन बफेट इंडिकेटर, इतिहास बताता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तीन टाइम पर ये 100 के पार गया है और जब वो 100 के पार गया है तो मार्केट में बड़ा सेलिंग देखने को मिला है। ये एक बार हुआ 2000 में, तब फिर 2008 में, तब 2018 में, तब और फाइनली अब अगेन 2020 में ये 100 के पार है और अब ये 169 पर पहुंच चुका है। यस, 169%। एक साल पहले ये 114% पर था। तो ये है क्या? मार्केट कैप और जीडीपी का एक रेशियो है जो वॉरेन बफेट इंडिकेटर कहलाता है, क्योंकि ये उन्होंने ही इजाद किया था। अगर किसी को ये मालूम ना हो तो इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा कीजिए, क्योंकि ये एक बार स्टॉक मार्केट में आपको एक चीज मैं मजे की बताता हूँ, 90% चीजें ऐसी है ना, अगर एक बार सीख लेते हो, जान लेते हो, फिर ताउम्र उसको आपको दिक्कत नहीं होती है। आप कभी भी देखो, चाहे मार्केट में खबर आती है, कोई भी चीज़ें एक दूसरे से ऑलवेज रिलेट करती है। राइट इश्यू आया, अब देखो पहले रिलायंस का आया, फिर कई कंपनियों का आया। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आप अगर सीखते हो, जानते हो, इट विल हेल्प यू अलॉट। और हमने ऐसी चीज़ें हमेशा बना के रखी हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिलेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे क्या इस बार ये इंडिकेटर इंडिकेट तो कर रहा है, बट मार्केट तो अभी गिरा नहीं है, तो किस लेवल पे जाके गिरता है। बट ये इंडिकेटर अब क्या कहता है वो है 169, और इंडिकेटर कहता है कि मार्केट में ये एक अलर्ट जोन है यूएस मार्केट के हिसाब से। तो लेट्स सी कितना क्या कर पाता है। तो ये वो लेवल है जहां पे यूएस मार्केट मेक और ब्रेक के लेवल पे खड़े हैं। तो देखना है मेक और ब्रेक बनता है, क्या बनता है। जिस साइड भी बनेगा, हम तो इंडियन मार्केट के प्लेयर हैं, डेफिनेटली आप लोगों को हर चीज देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अब बात करते हैं रिलायंस और अरामको डील की। तो सऊदी अरब की जो सरकारी कंपनी है सऊदी अरामको, उनका कहना है कि रिलायंस के 20% हिस्सेदारी की खरीदने की डील पर काम जारी है। और रिलायंस ने अपने ऑयल टू केमिकल O2C जो बिजनेस था, उसकी बिक्री का सौदा दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको के साथ किया था, $15 बिलियन में, $15 बिलियन में किया था। और सऊदी अरामको को कहना है इस डील के बारे में जैसे ही और कुछ अपडेट होगी तो हम अपने शेयर होल्डर को जरूर देंगे। और साथ में आपको बता दें कि 15 जुलाई को जब एजीएम हुआ था, तब भी मुकेश अंबानी ने कहा था कि हमारी सऊदी अरामको के साथ रिश्ते हैं, जो भी चीज़ लेट हुई है, बट स्टिल डील प्रोसेस में है, बहुत जल्दी चीज़ें पॉजिटिव सुनने को आएंगी। और हम अपनी इस पार्टनरशिप के अवसर को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अलग सब्सिडरी के रूप में अपने O2C बिजनेस को बंद करने का प्रस्ताव नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूशन के सामने रखेंगे, जिसमें NCLT और मुकेश अंबानी ने सऊदी अरामको को डील को 2021 तक कंप्लीट होने की बात बताई थी। तो लेट्स सी, डेफिनेट होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मामला पेच फंस रहा है वो अंदर की खबर ये है कि रीवैल्यूएशन की बात आ रही है, और रीवैल्यूएशन अगर हुआ तो डेफिनेट जो उस समय वैल्यू था वो आज के डेट में वैल्यू नहीं आएगी। अब बात करते हैं EGR केस की। आज जो हुआ केस में, वो दामनी मूवी में सनी देओल का डायलॉग सही प्रूफ हो गया। क्या डायलॉग था? EGR केस पर ही तो फैसला मांगा था माय लॉर्ड, पर मिली है तो बस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। करेक्ट, बट फैसला नहीं मिला माय लॉर्ड। देखिए, इससे पहले भी डेट पे डेट आ रहे थे, करेक्ट है, लेकिन आज उसकी इंतहा हो गई, क्योंकि आज टाइम पर टाइम चेंज हुआ। पहले हुआ 2 बजे फैसला आएगा,
फिर वह 3 बजे फैसला आएगा और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होता है 14 अगस्त को फैसला आएगा। जोक सपाट, मजाक अपनी जगह है, बट कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो मैं शेयर करूंगा। सबका अपना नज़रिया है किसी भी चीज़ की एनालिसिस को देखने का, बट जो मेरा नज़रिया है वो नज़रिया ये है कि कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक ऐसे रिकवरी प्लान के साथ आना चाहिए जिससे जो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जा रही है उनके पास भी जो ड्यू है वो कैसे रिकवर किया जाए, और ये बड़ी ही सही बात है। साथ में उनका कहना था, जो जस्टिस अरुण मिश्रा जी थे, हम जानना चाहते हैं कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं आईबीसी के तहत इंसॉल्वेंसी में क्यों गई, हमको उनकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी तो बताइए, हमें वो भी समझना है। तब इस बात पे आरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी में लंबित है और सीओसी ने इसे 100% अनुमति दी है, और आरकॉम पर बैंकों का बकाया 49,054 करोड़ का है, और आरकॉम का प्राइवेट एसेट स्पेक्ट्रम है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने जानबूझ के धीरे बोला है। बैंकों का बकाया चुकाने के लिए इसे आईबीसी के तहत बेचा जा सकता है। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, स्पेक्ट्रम किसी कंपनी की संपत्ति नहीं है जो बेचा जा सकता है। अब ये जो लाइन है, ये ट्विस्ट है। अगर सही में ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? तो 14 अगस्त पे नजर जरूर रहेगी कि 15 अगस्त को आजादी है तो कुछ आजादी मिल जाए फैसले से, और इनको भी तो किस तरीके से क्या आता है देखते हैं। अब बात करते हैं, देखिए निफ्टी की। देखा ही निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव था, कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं, और 11,274 पर क्लोज हुआ है। हमारे लिए जो 11,300 का रेसिस्टेंट है क्लोज बेस का, मेजर ब्रेकआउट का जो रूल है वो एज इट इज वैलिड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। प्लस साथ में जो सैटरडे संडे की वीडियो में मैंने बोला था, इस वीक बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने का, इस वीक बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने का। चाहे वो आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान देना जरूरी है। और यहां पर जैसे ही अगर कुछ बड़ा हुआ, कुछ बड़ी चेंज आई, जो मुझे लगा कि जहां पे आप लाइव मार्केट में भी इन बातों को बदल सकते हो, मैं क्विकली टेलीग्राम ट्विटर पे डाल दूंगा। तो उसके लिए आप 100% निस्फिक्र रहिए कि आपको अपडेट मिल जाएगी, बशर्ते आप टेलीग्राम और ट्विटर पे हो। जैसे आज आईसीआईसी बैंक का क्यूआईपी आया, किस रेट में आया, कोई भी अपडेट थी, सब ट्विटर पे जा रही थी, टेलीग्राम पे जा रही थी। आप होगे तो आपको मिल रही होगी। तो अब कल निफ्टी में क्या करना है? निफ्टी में 11,300 का रेसिस्टेंट एज इट इज वैलिड है। पहले इंट्राडे की बात कर लेते हैं, फिर बड़े व्यू की बात कर लेंगे। तो 11,300 के पास में सेल पॉइंट बनेगा तो सेल करना, और अगर 300 के ऊपर में अगर बाय बनेगा तो बाय करना है, वरना कुछ नहीं करना है। निफ्टी में अगर सपोर्ट की बात करें तो 11,131 का जो हमारा ओल्ड सपोर्ट है वो एज इट इज वैलिड है। इसे ज्यादा लेवल देंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिए हुए हैं संडे वाली वीडियो में। और जैसा कि मैंने कहा, आज छोटी सी मूव थी, ये लेवल ऑलरेडी कल कुछ ना कुछ काम करेगा, तो फिर फर्दर कल रात की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जहां पर बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में 21,950 का ही सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल कह लीजिए, जो है जिसके ऊपर में आप बाय कर सकते हैं और उसके नीचे में सेल कर सकते हैं, बट विद फॉर्मेशन, नॉट इन अ साइडवेज मूव, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में वॉल्यूम दिखना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। और जो S&P 500 जो मैं कह रहा हूं बार बार की नकल कर रहा है, तो उसमें 3393.50 पैसा जो रेसिस्टेंट है मेजर लेवल पे, वो उसको वॉच करना है। बाकी चीजें मैं आपके साथ शेयर और अपडेट करता रहूंगा। प्लस याद रखिएगा, रिलायंस का जो मेजर रेसिस्टेंट लेवल दे रखा हूं वो एज इट इज वैलिड है, उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो मेक और ब्रेक के तौर पे काम करेगा। ये मत सोचिएगा कि खाली सेली साइड रहना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत होगी, मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप जुड़े रहें, फायदा लेते रहें और अच्छा लगे लोगों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।